देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पदार्थ से बने समान द्रव्यमान के दो तार हैं बेटा ए और बी दिए गए हैं। ए का व्यास जो है वो तार बी के व्यास का बेटा आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा आपके पास दो तार यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे तार की जगह पे एक शेप ले लेते हैं हम लोग। देखिए तार हमारा बेटा इस टाइप का होता है, बेलन के टाइप का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे इसको, हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक आयत की तरह। इस तरीके से देखिए एक तार हमारे पास बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा तार हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, और एक तरह कर देते हैं हम लोग, एक तार बेटा ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए बेटा इसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं एल ए, और इसकी लंबाई बेटा हो जाएगी एल बी, क्योंकि हमारे पास तार दो हैं, ये तार ए है बेटा और ये तार हमारे पास बी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के बने, ये तो कंफर्म हो गया बेटा, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। अब देखिए बेटा इनका प्रतिरोध R1 बराबर है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन था 24 ओम। कितना है बेटा 24 ओम। इसका आर हमें निकालना, इसको हमने दे दिया R2 नाम। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास ए, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा हमारे, इसको A1 कर देते हैं, ये A2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला होता है बेटा रो बराबर आर बराबर होता है रो एल अपॉन ई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू रखें तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा R1 बराबर हो जाएगा रो L1 अपॉन में A1। अब इसने क्वेश्चन में ही बोला है कि त्रिज्या यानी R बराबर बेटा R1 R2 हमारे पास हो जाएगी बेटा कितनी, R हमने मान ली। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया R2 बराबर R हो गया। अब देखिए व्यास इसका 2R हो जाएगा। अब R1 अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना R अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए आप, तो देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो गया R1, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। R2 देखेंगे बेटा तो हो जाएगा रो, ये हो जाएगा L2 अपॉन में A2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको निकालना किसकी वैल्यू है R2 की, तो R2 अपॉन में R1 बराबर हो जाएगा बेटा रो L2 अपॉन में A2, तो ये हो जाएगा बेटा रो L1 अपॉन में A1। तो देखिए बेटा रो से रो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होता है, ये क्योंकि पदार्थ एक ही है तो घनत्व बेटा चेंज नहीं होगा, विशिष्ट जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा R2 अपॉन R1 बराबर बेटा बचेगा हमारे पास L2 अपॉन L1 इंटू में हो जाएगा बेटा A1 अपॉन में A2। ठीक है, ये इतना हो गया, इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो इसका आयतन होगा वो आयतन बेटा फिक्स होगा, यानी कि निश्चित रहता है। ठीक है, अब बेटा देखिए तार की लंबाई को आप कितना भी बदल दीजिए, उसमें कभी भी आयतन परिवर्तित नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए हमारा B1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा B2। अब देखिए आयतन किसी का निकालते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये हमने A लिखा बेटा, क्षेत्रफल हो गया, और L लिख दिया। यहाँ पे ये 1 ले लिया हमने, और इसको भी 1 दे दिया, इसको हमने कर दिया A2 और बेटा L2। ठीक है, तो देखिए बेटा ये कितना होगा A1 अपॉन में A2 बराबर हो जाएगा L2 अपॉन में L1। हमें वैल्यू चाहिए बेटा A1 अपॉन A2 की, तो हम लोग इसको लिखेंगे A1 अपॉन A2। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा समीकरण दिया गया इसको देते हैं समीकरण नंबर कैपिटल ए। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा बेटा पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा पाई R2 स्क्वायर बराबर L2 अपॉन में L1। इससे ये चीज़ कट जाएगी हमारी, तो इसको जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे L2 अपॉन L1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, बराबर हमारे पास R1 यानी कि R अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, इससे कैंसिल। L2 अपॉन L1 बराबर बेटा आ जाएगा 1/4। ठीक, इन वैल्यू को उठा के हम लोग अब रखेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बेटा
R2, ठीक है, कितना है हमारे पास R2 अपॉन R1 बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 और इंटू में 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा R2 बराबर 4 हो जाएगा 16 इंटू R1। अब देखिए R1 की वैल्यू हमको दी गई थी बेटा 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे बेटा 24 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 16, ठीक। 8 × 3 = 24 होता, 8 × 2 = 24। तो देखिए R2 बराबर हो गया 3/2 ओम, यानी R2 बराबर बेटा हो जाएगा 1.5 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप सभी बेटा पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग विद्युत धारा लेके। ओके।